स्ट्रेट लाइन कंसेप्ट में हम लोग एंगल बाइसेक्टर देखेंगे, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो चलिए हम लोग दो लाइन अज्यूम कर लेते हैं। सपोज एक स्ट्रेट लाइन ऐसी है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसी है। दिस इज L1 इज इक्वल टू 0, दिस इज L2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए एक एंगल बाइसेक्टर ऐसा कुछ हुआ, मान लो एक एंगल बाइसेक्टर ऐसा हुआ और एक एंगल बाइसेक्टर ऐसा हो गया। So this is bisector number 1, this is bisector number 2। अब एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन से क्लियर है कि एंगल बाइसेक्टर जो इक्वल एंगल ड्रॉ करेगा। सो सपोज ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, और ये अगर बीटा है तो ये भी बीटा होगा। सो दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा, ऐसा अज्यूम कर लिया। सो हमें फाइंड करना है इस B1 का इक्वेशन और B2 का इक्वेशन। एंगल बाइसेक्टर कंसेप्ट इतना ही है, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर निकालने का अगर एक नॉर्मल तरीका है तो लोग क्या करें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, फिर यहां से लाइन का स्लोप m माने, फिर tan अल्फा वाला फॉर्मूला लगाएं, राइट। एक हमने tan अल्फा के टर्म में एक रिलेशन पढ़ा, उसको ना करें आप, डायरेक्ट पहले एक रिजल्ट हम लोग तैयार करेंगे। एज्यूम कर लिया कि लाइन 1 जो है ना वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है, एंड जो सेकेंड लाइन है वो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी गिवन लाइंस है L1 और L2। अगर हमें बाइसेक्टर चाहिए इसका, ठीक है, सो बाइसेक्टर की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन बाइसेक्टर की वो क्या होगी, सबसे पहले वो जान लेते हैं। सो बाइसेक्टर की जनरल इक्वेशन अपने को कैसे नोट करना है, a1x प्लस b1y प्लस c1, राइट, अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस, सबसे पहले अपने को ये कर लेना है। अब ये बाइसेक्टर का इक्वेशन आ गए, प्लस माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि दो आंसर आएंगे, तो इनमें से कोई प्लस वाला b1 होगा और माइनस वाला b2 होगा, या फिर प्लस वाला b2 होगा और माइनस वाला b1 होगा। दो इक्वेशन आएगी, सेपरेट सॉल्व करना होता है, एक बार प्लस लेकर के एक बार माइनस लेकर के। यहाँ जो सॉल्व, ये जो रिजल्ट आएगा वो एक कांस्टेंट आएगा, 2 3 4 5 व्हाटएवर जो भी आए, यहाँ भी जो भी आएगा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद दो आपको इक्वेशंस मिलेंगी, राइट। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिलेगी 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 6x प्लस समथिंग 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 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ मिलेगा। अब हमें डिसाइड ये करना है कि इनमें से, देखिए अब पिंक वाली जो लाइन है वो ओरिजिन के क्षेत्र में आ रही है, ओरिजिन के रीजन में आ रही है, तो इस लाइन को कहेंगे बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। जो बाइसेक्टर ओरिजिन, देखिए एक लाइन जो है ना L1 और L2 वो कितने भागों में डिवाइड कर रही है, राइट। एक भाग जिसमें ओरिजिन आ जा रहा है और एक भाग जिसमें ओरिजिन नहीं। वैसे देखा जाए 1 2 3 4 पार्ट में अगर हम कोई भी लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं तो एक सेक्शन को, एक स्पेस को 4 भागों में डिवाइड कर देती है वो। अगर दो लाइन ऐसे क्रॉस मारे तो एक स्पेस को वो 4 पार्ट में डिवाइड करती है, राइट। अब ये जो स्पेस है, ये स्पेस जहां पर ओरिजिन लाई कर रहा है, इसको बोलते हैं स्पेस कंटेनिंग ओरिजिन, राइट। और वहां से जो बाइसेक्टर पास होगा उस बाइसेक्टर को कहेंगे बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, ठीक है। और ये जो बाइसेक्टर होगा वो ओरिजिन कंटेन नहीं कर रहा, तो कभी कभी स्पेसिफिक पूछ लेता है
कि बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन कौन सा है, राइट? इनमें से ही होगा, या तो प्लस वाला होगा या फिर माइनस वाला होगा। लेकिन हमें डिसाइड करना होता है, दोनों सॉल्व करने के बजाय कैसे डिसाइड करें कि कौन सा बाइसेक्टर ओरिजिन कंटेन कर रहा है, ठीक है? तो पहले ये नोट करो, फिर सेकंड में बताते हैं बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन क्या है। तो देखो पहली लाइन क्या है, बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। जब भी हम बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन निकालते हैं तो हमें मालूम है ये जो B1 है ना, ये है बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, राइट? और B2 जो है वो बाइसेक्टर नॉट कंटेनिंग ओरिजिन। तो यहां से हमें B1 मिलेगा और यहां से क्या मिलेगा, B2 मिलेगा। तो अभी करना कैसे, देखो पहली लाइन, मेक C1 C2 पॉजिटिव। पहले ये देखते हैं C1 C2 पॉजिटिव कैसे बनाया जाता है। तो हम मान लेते हैं कि अपने पास एक लाइन है 2x plus 3y plus 1 equal to 0 और एक दूसरी लाइन है -x या x minus 2y minus 4 is equal to 0। ठीक, दो लाइनों का हमें बाइसेक्टर फाइंड करना है। और कौन सा बाइसेक्टर फाइंड करना है, बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन फाइंड करना है। तो ये हो गया हमारा C1 और ये हो गया C2। अब C1 आप देख रहे हैं पॉजिटिव है, तो इस लाइन को एज इट इज यहां कॉपी पेस्ट कर देना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन C2 हमारे पास कैसा है, नेगेटिव है। तो इसको रीफ्रेम करेंगे और लिखेंगे -x plus 2y plus C2 यानी कि +4 equal to 0। तो जब हम बाइसेक्टर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है? तो जब हम बाइसेक्टर बनाएंगे इन दोनों लाइनों का, इन लाइनों का बाइसेक्टर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसको तो कुछ टच नहीं करना। तो एज इट इज 2x plus 3y plus 1 upon under root of 4 plus 9 is equal to plus 9। अब दूसरी लाइन को लिखना है -x plus 2y plus 4 divided by under root of -1 square 1 plus 4। सो ये जो प्रोसेस हमने किया, इसमें जो प्लस साइन लिया वो किसकी इक्वेशन आ गई, B1। B1 कौन सा बाइसेक्टर है जो कहां से गुजर रहा है, ओरिजिन के आसपास से गुजर रहा है, राइट? तो दिस इज कॉल्ड बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। और इसी केस में जब माइनस वाला आप सॉल्व कर दोगे तो कौन सा इक्वेशन आ जाएगा, B2 का, बाइसेक्टर नॉट कंटेनिंग ओरिजिन। तो बाइसेक्टर कंटेनिंग में एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास मान लो लाइन कौन सी है, कोई भी लाइन बोलो, कोई भी लाइन बोलिए। x plus 2y plus 3 is equal to 0। प्लस 3 is equal to 0। दूसरी लाइन, इसको माइनस कर लेते हैं, चलो ठीक है। और दूसरी बोलो, x plus 6y minus 1 is equal to 0। -1 is equal to 0। अब दोनों में देखिए C1 कैसा है, -3 और C2 कैसा है, -1। करना क्या है, करना ये है इसको प्लस बना लो और इसको भी प्लस बना लो और प्लस बना के बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखना है। तो कैसे लिखोगे, हाँ, -x -2y plus 3, ठीक है, अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 -1 स्क्वायर प्लस 4 1 plus 4 इज इक्वल टू, प्लस लगाओगे तो B1 आ जाएगा, बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। और यहाँ आएगा -x -6y plus 1 divided by under root of 1 plus 36। समझ आ गया बाइसेक्टर कंटेनिंग? नोट कर लो एग्जांपल फर्स्ट ये नोट करो और इसके बाद यहाँ पर आ जाओ और एग्जांपल सेकंड ये वाला नोट करो। अब देखो सेकंड केस, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो करना क्या है, आपके पास लाइन है a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, गिवन लाइन। आपको a1 a2 का प्रोडक्ट करना है, b1 b2 का प्रोडक्ट करना है, सम कर देना है। अगर वो नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है तो जो बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन होगा वो एक्यूट होगा और दूसरा वाला ऑब्ट्यूज होगा, ठीक? और
अगर A1 A2 और B1 B2 का प्रोडक्ट का सम पॉजिटिव आता है तो बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन वाला ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा और दूसरा वाला एक्यूट हो जाएगा, राइट। तो आपको क्या करना है, यहां से हम अपन चार्ट भी बना सकते हैं। चलो A1 A2 प्लस B1 B2 को कैलकुलेट किया। अब इसकी दो चांसेस है, एक बार पॉजिटिव आ सकता है ग्रेटर देन 0 आ जाएगा और नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आया तो ओरिजिन कंटेनिंग जो बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन होगा वो एक्यूट होगा। बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन एक्यूट, ठीक। और अदर वाला, अदर क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। समझ आया? अगर ये पॉजिटिव आता है तो बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन वाला क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा और दूसरा वाला एक्यूट हो जाएगा। करते हैं जरा, देखते हैं कैसे। एज्यूम कर लो कोई लाइन ले लो, 2x plus y plus 1 is equal to 0 और x minus 3y minus 2 is equal to 0। इसके बाइसेक्टर निकालने हैं, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमने चेक किया A1, दिस इज A1, B1, C1, A2 1, B2, C2। तो A1 is 2, A2 is 1, 2 into 1 plus B1 is 1 and B2 is, सॉल्व करो इसको, 2 और -3 क्या आया, -1 आ गया। नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो हमें बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन निकाल लेना है, राइट। बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन क्या आएगा, 2x plus y plus 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 plus 1 प्लस इसको साइन बदल के -x plus 3y plus 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 plus 9। तो ये जो बाइसेक्टर आ गया, ये कौन सा बाइसेक्टर होगा, एक्यूट हो जाएगा, है ना। अगर ये पॉजिटिव आता तो यही बाइसेक्टर क्या हो जाता, ऑब्ट्यूज हो जाता। अगर ये +1 आ जाता तो यही वाला बाइसेक्टर हम नाम बदल देते, ये क्या हो जाता, ऑब्ट्यूज हो जाएगा। अगर माइनस वाला तो फॉर्मूला काम एक ही करना है, या तो पहले ये करके रख लो, पहले ये करके रख लो। अगर पॉजिटिव है तो इसको ऑब्ट्यूज बोल दो और नेगेटिव आए तो एक्यूट, ठीक है। नोट कर लो, चार्ट बना लो।